जनाब अहले पाकिस्तान को सबसे पहले तो रमज़ान का चाँद मुबारक हो। बरकतों वाला महीना है, आज चाँद नज़र आ गया और अब रोज़े शुरू हो जाएंगे, उसकी अपनी एक रौनक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक नई तारीख लिखी जा रही है। शायद दुनिया में ये पहली दफ़ा होगा कि एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है अपने लीडर को जेल से छुड़वाने के लिए। हमने फिल्मों में देखा, बड़ी बड़ी फिल्में थी, उसके अंदर हीरोज़ की भी टास्क फोर्स बनती थी, गैंगस्टर्स की भी बनती थी अपने अपने लीडर को छुड़वाने के लिए। ये पहली टास्क फोर्स इन रियल टर्म्स बनने जा रही है, जिसका ऐलान जो है वो वज़ीर आला केपी ने किया है। क्योंकि आज सारे धरने ख़त्म, क्योंकि रोज़े शुरू होने थे तो ऑब्वियसली मौलवी हजरात भी थे, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इलामा साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, अच्छा फ़ैसला किया कि रोज़ों की बरकत को समेटने के लिए उन्होंने सोचा कि यार इस काम में हम पड़े रहेंगे, धरने शरने तो वो रमज़ान भी सही नहीं गुजरेगा। उन्होंने रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से आज धरनों के भी खात्मे का ऐलान कर दिया। हालांकि उनका एक मुतालबा, इमरान खान की पार्टी का एक मुतालबा नहीं मान रही इस्टेब्लिशमेंट। मैं गवर्नमेंट का नाम तो इसलिए लेता कि गवर्नमेंट के पहले तो है ही कुछ नहीं। एक मुतालबा नहीं मान रही, ना उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर, ना उनकी मर्ज़ी का इलाज, ना उनकी मर्ज़ी का हस्पताल, ना उनकी मर्ज़ी का कुछ। और क्योंकि इनके पास, गंडापुर साहब बता चुके हैं पिछले 2 दिन में कि इमरान खान को अगरचे गलत इन्फॉर्मेशन जेल में जाती रही उनकी बहनों और वकला के ज़रिए कि जनाब वो 1.5 लाख का, 3 लाख का, 10 लाख का ठाटे मारता समुंदर, कोई पिंडी चल पड़ा है, कोई लाहौर चल पड़ा है, जो कि सारी गलत थे। वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे इमरान खान अपने उसमें रहे, स्टाइल और स्वैग के अंदर, और उन्होंने हुकूमत से कोई डील नहीं की। लेकिन इन रियलिटी जो है वो 1000 बंदा भी बकौल गंडापुर साहब के, वो अपनी तमाम तर वजारत आला, अपनी तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बावजूद इकट्ठा नहीं कर सके। तो अब सोहेल अफरीदी साहब ने जो है एक टास्क फोर्स का ऐलान किया है जो बानी के लिए, रिहाई के लिए जाएगी। ज़रा वो टास्क फोर्स क्या है वो आप देख लें। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। ईद के फौरन बाद पिशावर में तमाम नौजवानों से मैं पिशावर में हल्फ लूंगा और उसके बाद हम आगे का लायामल देंगे। पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। ये जिस हिसाब से उन्होंने कहा है ना कि जी जब इमरान खान रिहा हो जाएंगे इस टास्क फोर्स के ज़रिए, इमरान रिहाई टास्क फोर्स, उसके बाद ये डिसॉल्व कर दी जाएगी टास्क फोर्स, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ये टास्क फोर्स कभी डिसॉल्व होगी ही नहीं। क्योंकि इस टास्क फोर्स के तो पल्ले नहीं है, इसके बस में तो नहीं है कि इमरान खान रिहा हो जाए। इमरान खान रिहा हो सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट का दिल मोम हो जाए या इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात उनसे बन जाए। अब हमाकतों का चैप्टर है जिसको बयान किया नन अदर दैन राना सनाउल्लाह साहब, और मैं उनकी बात को बड़ा वेटेज देता हूँ। सीरियस कैंडिडेट है, बिला वजह की बोंगियाँ नहीं मारते और बिला वजह का झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि हमाकत की इंतहा है कि 2 दफ़ा इमरान खान के साथ डील बनी, लेकिन यही फैक्टर जो इनको मिसगाइड करता था इमरान साहब को, कहता था कि आपके साथ लाखों लोग आपकी एक कॉल पे मरने मारने को तैयार है, जो कि झूठ है, जो कि हो ही नहीं सका पाकिस्तान में आज तक किसी पॉपुलर लीडर के लिए कि मरने मारने की सड़कों में लोग निकले। तो 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के बिल्कुल करीब पहुंच के रिहाई के दरवाजे नहीं खुले। वो आज राना साहब ने कल बताया है, वो ज़रा सुन लेते क्या फरमा रहे हैं। भाई डील तो होती है लेना देना, कुछ इमरान खान साहब दें, कुछ इधर से आए। वो इमरान कुछ देने को तैयार नहीं है। वो उसमें बैठे हुए, जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, वो पॉपुलर लीडर है कि जी मैं सब कुछ, आई विल कॉल द शॉट। ये सिचुएशन नहीं है। उनकी पार्टी ने उनको लेट डाउन किया, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब और अलीमा खान साहिबा चैप्टर और ये सारे खुल के सामने आए हैं। इसलिए चल रहा पता कि ये पार्टी जो है एज पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं, अगर मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं है ये दलील, ये मिसाल देते हुए, लेकिन अब क्या करें, बताना पड़ता है। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का नाम लेवा सियासत में पाकिस्तान में कोई नहीं था, वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जा चुके थे, उनकी पार्टी भी एग्जिस्ट ना करती, लेकिन उनकी एक बेटी जो थी मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने जिस तरह अपने बाप का केस उठाया, उनका झंडा उठाया। अब नवाज शरीफ साहब तो इंग्लैंड में थे, और उन्होंने पूरी पार्टी को जिस तरह कंट्रोल किया, मैनेज किया और आगे लेके गई, इस तरह का कोई एक बंदा, आप जितनी चाहे तनकीद करें कि वजारत आला पंजाब होने में, जितनी चाहे तनकीद करेंगे जी वो ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन इस बारे में तो कोई दो राय नहीं कि अपने बाप के लिए और अपनी वो पार्टी जो उनके वालिद साहब से मंसूब है, उनकी बेतहा कंट्रीब्यूशन। अब जब हम एनालिसिस करते हैं इमरान खान की पार्टी का और PMLN का, तो PMLN तो फार अहेड नजर आई कि जब बुरे हालात थे, सेम बुरे हालात थे PMLN के ऊपर जो आज इमरान साहब और उनकी पार्टी पे,
उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया, उन्होंने किस तरह लीड किया, और इनकी पार्टी में हालात ये हुए हैं कि मैं आपको अभी दोबारा एक चीज़ दिखाया तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है, जो साबिक वज़ीर नन अदर दैन साबिक वज़ीर आला, जिनका एक बड़ा इम्पैक्ट है तहरीक इंसाफ में, वो कल क्या फरमा रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में ज़रा सुन लें। ये जनाब सिचुएशन है इस वक्त, और मुझे लगता है कि तीसरी ईद भी इमरान साहब की जेल में गुजरेगी। आइंदा आने वाली जो ईदें हैं उनके मतलब मुझे कुछ नहीं पता, रोज़े तो गुजर रहे हैं, ईद भी वहीं गुजरती नज़र आ रही है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बहुत वार्म वेलकम सर। शौकत यूसुफजई साहब, बहुत वार्म वेलकम। और मज़हर अब्बास साहब। शौकत यूसुफजई साहब, मैंने ये हिसाब लगाया कि या तो आपकी पार्टी के अंदर कोई स्ट्रेटेजिक सेंस ही नहीं है कि मामला को कैसे आगे लेके चलना है, या फिर आपकी लीडरशिप जो है, ख़ासतौर पर इमरान साहब जो है, उनमें कोई स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं है कि बाहर किस तरह निकलना है, या वो इतनी ज़्यादा गलत फहमी में मुब्तला हुए हैं कि उनके साथ पता नहीं कितने लोगों का ठाटे मारता समुद्र है, जिसकी बुनियाद पे वो जो चाहे करवाएंगे, विच इज़ नॉट द फैक्ट। मतलब वो किस दुनिया में आप लोग रह रहे हैं? आपकी पार्टी, अलीमा साहिबा, अली अमीन गंडापुर, इमरान खान साहब, ये कौन सी पैराडाइज में रह रहे हैं मेरे भाई अक्लमंदों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान भाई। देखें, इमरान खान साहब जब जेल से बाहर थे तो उस वक्त ये लीडरशिप नहीं थी, उनके जाने के बाद ये लीडरशिप उभरी है। तो ज़ाहिर है मुश्किलात होती हैं, जो पुराने वर्कर हैं या पुराने लीडर्स हैं उनको शायद ये लग रहा है कि ये नए नहीं समझते, नए को ये लग रहा है कि शायद पुराने हमारे साथ नहीं चल सकते। यार पार्टी में इस तरह होता है, मुश्किलात होती हैं, लेकिन ये कहना कि जी पार्टी बिल्कुल मफलूज है, ये गलत है बिल्कुल। आज भी वर्कर जो है वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इनटेक है, वो किसी के साथ नहीं, वो सिर्फ इमरान खान के साथ है। बाकी अली अमीन साहब, और हो सकता है, देखिए हमें तो नहीं पता है कि उनके बीच में क्या हुआ है। अलीमा खान साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब, दोनों की अपनी अपनी जगह कुर्बानियाँ हैं, दोनों ने स्ट्रगल की है, अब स्ट्रगल करते जा रहे हैं। बहरहाल ये होता है पार्टियों के अंदर इस तरह के इख्तलाफात, लेकिन इमरान खान जिस मुश्किल में है या जिस तरह उनको रखा गया है, उस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि मुझे अफसोस है इस तरह की चीज़ें या इस तरह शौकत भाई, आप इस बात से एग्री करते हैं जो गंडापुर साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब को उनकी बहनें और उनके वकला और ये राजेश वगैरह एक्सेट्रा जितने लोग हैं, ये जाके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी लाखों लोगों का ठाटे मारता समुंदर जो है वो आपकी एक कॉल का इंतजार कर रहा है। क्योंकि ये जो बेसिक अगर तो यही सिचुएशन है तो अच्छे भले इंसान का दिमाग खराब हो जाता है और वो फिर अकड़ में आ जाता है, और इतनी अकड़ के फिर अपनी अकड़ में टूट तो वो सकता है लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये गंडापुर की इस बात को आप एंडोर्स करते हैं कि उनको, आप भी जानते हैं वर्कर इंटैक्ट है, लेकिन लाखों, आपका वज़ीर आला खुद बता रहा है साबिक कि हम तो हज़ारों बंदे भी इकट्ठे नहीं कर सके तमाम तर हुकूमती मशीनरी के बावजूद। ही इज़ इन ऑन रिकॉर्ड नाउ, वो ये कह रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस बात से आप एग्री करते हैं कि इमरान खान को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है? देखिए कामरान भाई, मेरे तो 2 दफ़ा बारी आई है, मुझे दोनों दफ़ा अंदर नहीं जाने दिया गया। अब मुलाकातें ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की ज़्यादा होती रही हैं सीएम साहब इमरान खान साहब के साथ, और वो अगर ये बात कर रहे हैं तो आई डोंट नो कि वो जिस बुनियाद पे कर रहे हैं क्या वो ठीक है गलत है, क्योंकि मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर ये है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि खान साहब अंदर हैं और काफ़ी दिनों अरसे से तो उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही हैं, और अगर उनको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये गलत बात है। और अली अमीन गंडापुर साहब को मेरे ख्याल से पहले इस चीज़ को उठाना चाहिए था। अब जबकि इस नहज पे हम पहुंच गए कि हमें एक बेहतरीन तहरीक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, जो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, उनके इलाज में जो डिनाइल हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ जो हो रहा है, इन हालात में तो हमें बड़ी ठीक ठाक एक हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये अचानक जो इस तरह की आवाज़ें उठने लगी हैं, इसके पीछे क्या हो सकता है? आई डोंट नो, मुझे बड़ा वो हो रहा है। लीडरशिप को चाहिए कि इस पे फौरी तौर पे इसका वो जायज़ा ले और ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने की बजाय एक दूसरे के साथ बैठे। बदकिस्मती ये है कि मैं जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में था, जब जहांगीर तरीन साहब के साथ मेरे इख्तलाफात हुए तो उसके बाद फिर मुझे आउट कर दिया, उसके बाद फिर नहीं लिया गया जब तक वो थे। उसके बाद फिर सिचुएशन ही चेंज हो गई मुल्क की, तो कभी ना खुद ख्वाहिश का इजहार किया, ना इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप आ जाएं। शौकत भाई, आपको भी जो सिचुएशन आपकी पार्टी की चल रही है, आपको लग रहा होगा दूर दूर तक इमरान खान के निकलने का कोई चांस नहीं है?
नहीं देखें, क्यों नहीं है, अगर हम जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ें, जमहूरी हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ें, हर चीज़ को डिनाइल ना करें, एक अच्छी हिकमत अमली के साथ बढ़ें, तो मेरे ठीक ख्याल है। से देखें सियासत के अंदर मुज़ाकरात भी होते हैं, सियासत के अंदर सर, आप आपका तहरीक लीडर भी चलाते हैं, मुज़ाकरात ये करने नहीं को है कि आप तैयार नहीं ना एक है, तरफा काम करें। ही जस्ट वांट डिक्टेट टर्म्स। लेकिन मैं चला आगे चलता हूँ। बिल्कुल 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 वो मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन फ्रूटफुल मुज़ाकरात तो की तरफ उन्होंने हमेशा फ्रूटफुल इशारा से दिया मुराद है कि ये है, मैं fruitful बताया तो मुज़ाकरात जो कि है, जावेद लतीफ़ उससे साहब पहले तो कभी अपनी गवर्नमेंट सरेंडर करें आप। लेकिन सर एक बात ये है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और आप हो गए या दूसरे लोग उनकी जेलों में थे, तो उस वक्त हम यही सवाल उनके आगे, उनके वज़ीरों के आगे रखते थे कि कोई ज़मीर भी होता है जिस पे आपके वो होती होगी कि यार आप, तो आपका भी कोई इस मामले में कोई कॉन्शियस का सवाल उठता है, आपका ज़मीर का सवाल कि यार ये एक बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, कम से कम उसको ज़मानत तो मिलनी चाहिए, वो बीमार हो जाए तब भी ज़मानत नहीं मिल रही उसको। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, बिल्कुल आप बजा फरमाते हैं कि ऐसे हालात में अगर कोई बीमार हो या कोई और सीरियस ऐसा कोई इशू हो, उस पर बिलें होती हैं, कानून मौजूद है और उस कानून के मुताबिक अदालतों का दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ेगा। कोई हुकूमत वक्त या किसी अदारे का दरवाज़ा आप नहीं खटखटा सकते, वो भी अदालत के ज़रिए ही आना पड़ेगा आपको, क्योंकि सज़ा हुई है। अब दो बातें जो शौकत यूसुफज़ई बात कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल अप्रोच रखते हैं, अच्छा है, ये बात तो दुरुस्त कह रहे हैं। वो जो आपने सवाल किया था कि आपकी जमात के अंदर मुख्तलिफ़ सोच रखने वाले या नज़रिया रखने वाले या मुख्तलिफ़ एजेंडा रखने वाले ग्रुपिंग मौजूद है, या अली मीन गंडापुर साहब का आपने हवाला दिया, कोई मेरा ख़्याल है इसमें आर नहीं है ये बात कहते हुए कि जिस जमात के पे मुश्किल वक्त आया उसके अंदर ये हालात बने या ऐसे बने, कम बने ज़्यादा बने, मगर ऐसा होता है। अब मेरी बात जो मैंने कहा आपका वक्त ज़ाया किया, उस पर मैं ये कहूँगा कि इस जमात के अंदर भी मुख्तलिफ़ सोच, नज़रिया, एजेंडा रखने वाले लोग हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं। अब एक तो रखता है इमरान खान की सोच को फॉलो करता है, जो समझते हैं कि मुल्क के अंदर मईशत तबाह होती है, हो जाए, मुल्क के अंदर जो खलबाड़ हो रहा है इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए ताकि वो बाहर आएँ और इक़्तिदार आला संभालें। एक सोच वो है जो समझते हैं कि आइन कानून की बालादस्ती के लिए हमें जदोजहद करनी है, जो इमरान खान कहता है हमें करना चाहिए। तीसरा ये है, एक सोच के लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि हमेशा मुज़ाकरात से ये बैठ के टेबल पे बात की जा सकती है, मगर मुल्क के साथ जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि टास्क फोर्स बनाई, एक अल-जुल्फ़कार भी बनी थी, आपको याद होगा, वो कभी ना उस जमात को फ़ायदा दिया करती हैं ऐसी टास्क फोर्स, ना अल-जुल्फ़कार या कोई मुसल्लह जत्थे जद्दोजहद करने वाले लोग, बल्कि जमात को भी नुकसान पहुंचता है, रियासत को भी नुकसान पहुंचता है। और आज तक इमरान खान ने 2-2.5 सालों में जो कुछ किया उसके नुकसान रियासत को भी हुआ है और उसको ख़ुद भी हुआ है। अब मैं जो बात आपने अभी सनाउल्लाह साहब के हवाले से सुनवाई, एक हकीकत है, और मुझे इमरान खान डील नहीं कर रहा या ऐसी बातें कर रहा है जिससे डील ही हो सकती है। नहीं, वो मैं उससे नफ़ी करूँगा उस बात की। डील वो कर रहे हैं, डील 3-4 दफ़ा हुई है, मैच्योर नहीं हुई। नहीं सर, वो डील, ये डील तो नहीं हुई कि वो कह रहा है कि जी मुझे बाहर निकालो और इलेक्शन जो है उसको नल एंड वाइट करार दिया, दोबारा इलेक्शन हो, वो तो डील नहीं है ना। नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, जी जी, मैं डील की बात कर रहा हूँ, ढील की नहीं कर रहा, डील की बात कर रहा हूँ। अब डील मैच्योर नहीं हुई, अब हुकूमत वक्त ने डॉज किया है या इमरान खान ने डॉज किया है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 3-4 दफ़ा डील हुई है, मैच्योर होने से पहले ख़त्म हो गई है। वजह शायद दोनों को एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, और दोनों दफ़ा ऐसा हुआ है कि कभी आलमी कुव्वतों के दबाव पे और कभी इंटरनल दबाव से, और तीसरा एक जो आज भी आप देख रहे हैं कि 14 कप्तान जो हैं, क्रिकेटर कप्तान, जो वो ख़त लिख रहे हैं, और कभी इससे पहले अमेरिकन कांग्रेस ने खतूत लिखे थे। मुझे ये बताएं कि जो मैं पहले कहा करता था कि सहूलतकारी है, मैं जब ये कहा कैप्टन का खत लिखना सहूलतकारी किस तरह से क्रिकेटर लिखा है ना सर, आ जाएं आप इधर। उसमें 2 क्रिकेटर हैं, कप्तान जो हैं वो इंडियन है,
और बाकी दूसरे ममालिक का आप थोड़ा सा जहाँ हौसले से क्रिकेट खेली है इमरान भाई ने, वहाँ- हौसला कर जी, लेना। जी, जी, जी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मुझे बहुत अच्छा लगता कि वो 14 कप्तान ख़त लिखते, तो अगर उन्होंने उस वक्त लिखा होता जब कप्तान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था या लगाया गया था, उस वक्त क्या लिखते खत उस वो? वक्त लिखते कि जो इमरान खान अपने दौरे हुकूमत में या इख्तियार में जुल्म जबर कर रहे थे अपने मुखालफिन पर, उस वक्त लिखते ये ख़त कि कप्तान साहब आप अपनी इज्जत गंवाएं ना, हम कप्तानों का भी स्टेक है कि एक क्रिकेटर जो कप्तान था उसने बेहतर डिलीवर किया, ना कि हमारे बड़ी लिए दूर बाइस दी कोड़ी नदामत। उसी लेके आए हो। एक सेकंड। अब मुझे ये बताएं, कांग्रेस ने कभी जो खतूत लिखे पाकिस्तान के लिए जिसने सर्व किया, वो जुल्फ़िकार भुट्टो हो या नवाज शरीफ हो, उनके लिए कभी किसी अमेरिकन कांग्रेस ने इतनी तो बड़ी अमेरिका तादाद में ने इमरान खान ने क्यों लिखे कांग्रेस के लिए? इसलिए आप बता लिखते दें। हैं, इसलिए लिखते हैं कि जब मुल्क के अंदर अमन ना रहे, जब मुल्क के अंदर मुल्क को डिस्टेबल करना हो, एक फाख्ता जो है ना, फाख्ता एक जगह आती है, एक पटाखा चलता है, दोबारा फाख्ता वहाँ नहीं आती। इसी तरह सरमायादार होता है, सरमायाकार होता है दुनिया का, कि जिस जगह डिस्टेबल हालात हो, जिस जगह अमन ना हो, जिस जगह ये अफरा जैसे कि तफरी हो, आपकी गवर्नमेंट के जैसे- अंडर पाकिस्तान। मैं ये कह रहा हूँ, ये हकीकत उसका है। जिम्मेदार भी इमरान है, मैं जेल में जो बैठा मैं हुआ है। ये कहता हूँ कि जिस तरह आए रोज रोड ब्लॉक नहीं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं ना। पाकिस्तान की बात कर रोड रहा ब्लॉक हूँ। तो पंजाब में कहीं नहीं हुआ। नहीं, मुझे ये बताएं, सरकारी सरपरस्ती में सरकार के लोग 15-15 खत्म हो गया यार, 20 सुप्रीम कोर्ट ने उठवा दिया यार उनको। मुझे ये बताएं कि 5-6 दिन 10 दिन जो रहा है वहाँ हालात, क्या वो सरकारी ओ सरपरस्ती भाई, में उसकी नहीं थे? आंख जाया हो रही हो कि लीडर की आपको अपने सड़क ब्लॉक की पड़ी। अगर मैं हैरान हूं आप अब पे। आ जाए आंख जाया होने पे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह उनको सेहत वाली दराजी उम्र दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी आंख से या उसकी सेहत से कौन खेलता रहा? जवाब देना मोहसन नकवी के, जवाब देना मुझे, जो डॉक्टर कह रहे वो तो हैं। कह रहे हूँ कि बहनों ने 3 दिन डिले किया है यस, मैं ये ताकि मामला पॉलिटिकल डाइट डाउन ना यस, हो। और ये हकीकत है कि पॉलिटिकल सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासी ज़िंदगी के लिए अगर आप रियासत से खिलवाड़ करेंगे, रियासती इदारों को ब्लेम करेंगे, हुकूमत वक्त को करें, ये आपका ठीक हक है। है। हुकूमत वक्त अपोजिशन वक्त की जो है वो किया करती है, मगर इस तरह यार नहीं होता कि आप 9-10 में ही कर दें। आप सरकारी वसाइल से एक सूबे के वसाइल सर आपका पॉइंट आ गया। जब माहौल चेंज होगा ना, जब बड़े लोग डिसीजन लेंगे, ये सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। उस वक्त आप ये बैठ के उसकी तोजी पेश कर होंगे। लेकिन मैं ज़रा मज़हर अब्बास साहब, एक तरफ तो हम जब देखते हैं राणा सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं कि इमरान खान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेंटली कि उसने किसी डील पर वो आमादा नहीं हो रहा, और अगर किसी डील पर आमादा हो रहा है वो गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि वो कहता होगा कि जी इलेक्शन नल एंड वाइट करार दे, हुकूमत फारिग हो, फ्रेश इलेक्शन हो। हालांकि वो राजी था। दूसरी तरफ इनकी पार्टी जो है उसका कोई नजर नहीं आ रहा सिर पैर। सर आप क्या समझ रहे हैं कि और कितनी ईदें, कितने रमज़ान जो है अभी इमरान अंदर ही है और ये पार्टी इस तरह बाहर और शहबाज साहब की हुकूमत चल रही है? शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ तो ये कि तहरीक इंसाफ 2 किश्तियों में सवार है, ठीक है, और 2 किश्तियों में जो लोग सवार होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है किसी मंजिल पे पहुंचना। ठीक है। तो पहले तो तहरीक इंसाफ को ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में उनको जाना है। आप जिस तरह अभी साफ नज़र आ रहा है, अब अली अमीन गंडापुर के बयान पे मैं क्या बात करूं? यानी अली अमीन गंडापुर आज बयान दे रहे हैं, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त क्यों खामोश थे? तो पहली चीज़ तो ये कि अली अमीन गंडापुर आज अगर बयान दे रहे हैं तो उस बयान का वेटेज क्या है? क्योंकि एक आदमी को हटा दिया गया चीफ मिनिस्टर के तौर पे, तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ ने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? ले लिया हुआ है, इंसाफ ने उनको नोटिस क्यों नहीं इशू किया इसके ऊपर? ले लिया सर नोटिस। नहीं, तो मैं एक वो बात कह रहा हूँ। जी जी, नहीं, वो तो अब जब आगे हम देखते हैं ना। दूसरी बात ये कि अभी जैसे जावेद लतीफ़ साहब बात कह रहे थे कि अब क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेटर्स ने उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से बिल्कुल गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के ऊपर बात की है उसके हवाले से, और एज ए फेलो क्रिकेटर जो उनके साथ रहा है उसके हवाले से बात की है। उन्होंने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया है उन्होंने। और जो कांग्रेसमैन, जब भुट्टो को फांसी की सज़ा हुई थी तो अमेरिकन बहुत से कांग्रेसमैन ने, सेनेटर्स वगैरह ने लिखे थे लेटर्स। तो ये होता है ये दुनिया में, क्योंकि इमरान खान का एक क्रिकेट बैकग्राउंड है,
इसलिए उनके जो साथ और जितने भी 14 क्रिकेटर्स हैं वो सब के सब वो हैं जो इमरान खान के साथ खेले हुए हैं इसमें। तो इसलिए वो तो एक दूसरा एस्पेक्ट है। असल इशू क्या है? असल इशू ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इन डिसरे, तहरीक इंसाफ कोई मूवमेंट नहीं चला पा रही। इतने अरसे से हमने देख ला है, पिछले 2-2.5 सालों में तहरीक इंसाफ नहीं चला पाई। उसमें जाहिर है रियासत की पॉलिसी का भी अमल दखल है, लोगों की गिरफ्तारियां, वो सब कुछ है। लेकिन जो वो दावे करते रहे, चाहे वो 26 नवंबर का दावा हो या अभी स्ट्रीट मूवमेंट का दावा हो या 8 फरवरी में हमने देखा कि कोई बहुत ख़ास प्रोटेस्ट नहीं नज़र आता हमें माँ सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने में नाकाम है। लेकिन क्या हुकूमत कामयाब है? असल चीज़ ये है कि क्या हुकूमत आज इस पोजीशन में है कि वो पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करा दे, जो नहीं करा पा रही वो अब तक। और क्यों नहीं करा पा रही, ये इसका जावेद लतीफ़ साहब बेहतर बता सकते हैं कि पंजाब में आखिर लोकल बॉडीज़ इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। अक्टूबर में होने थे। तो असल टेस्ट ये होगा कि तहरीक इंसाफ नहीं है, फ़र्ज़ करें तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है, इमरान खान जेल में है, क्या आज मुस्लिम लीग नून पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करा के जीत जाएगी? ये उसका इम्तिहान होगा। अब वो अगर मदर साहब, मैं आपको एक बात पूछूं आपसे, अगर आप इजाज़त दें, हुकूमत कामयाब है या नहीं है? हुकूमत को ये पता है कि वो जिस सिस्टम के साथ लगी हुई है उसमें कामयाबी का ताल्लुक ये इन लोकल बॉडी इलेक्शन वगैरह पॉपुलैरिटी से नहीं है। वो सिस्टम जब तक चल रहा है हुकूमत के साथ लगी हुई है, और उस सिस्टम की एक ही यकनिकाती एजेंडा है कि ऑब्वियसली जिस सिस्टम को इमरान खान ने चैलेंज करने की कोशिश की, मेरे नज़दीक गलत चैलेंज किया, तहरीक इंसाफ के नज़दीक सही चैलेंज किया, वो उसका अब खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। तो वो सिस्टम की जो लड़ाई इमरान के साथ है, उसकी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट है, उसको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता वो पॉपुलर है या नहीं। अगर सिस्टम इस तरह ही चलता रहा, अगले इलेक्शन के बाद भी रिजल्ट जो भी हो यही हुकूमत होगी या इस तरह की कोई हुकूमत होगी। अच्छा, तो फिर क्या उसको आप डेमोक्रेटिक, जब सर डेमोक्रेसी का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है सर, दूर दूर तक। जब नहीं, एक मिनट जी एक मिनट जो हम गुफ्तगू, इस मुल्क में एक पार्लियामेंट मौजूद है ना, जैसी तैसी भी पार्लियामेंट है ना मौजूद। जी इस मुल्क में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मौजूद है ना, वो जैसी तैसी भी हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम चलता रहेगा, तो क्या आप खुद यही बात कह रहे हैं कि आप इस सिस्टम को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कहेंगे, जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं? सर वो तो है ही नहीं पाकिस्तान अगर में। और इसको जावेद लतीफ हम इस डिलीजन में क्यों है? नहीं, डेमोक्रेसी नहीं, तो जावेद लतीफ सर जो भी है, जावेद लतीफ़ साहब उस जमात के जो है वो अहम लीडर है ना, वो आपकी इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं है। हाँ, नहीं और अगर गवर्नमेंट के पल्ले कुछ नहीं है और इट इज बिटवीन इमरान खान एंड द एस्टैब्लिशमेंट, तो अगर इमरान खान ये कहते हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, तो फिर वो क्या गलत बात कर रहे हैं? नहीं, वो तो ठीक बात करते हैं, मैं तो भैया सपोर्ट किया, ये बात कह रहे हैं। इनके पास तो है ही कुछ नहीं, इनसे क्या बात करनी है? नहीं, तो ये तो खुद उनसे बात करते होंगे तो अब कि हजूर हम जरा एक साल और अगर ये है तो हाँ, तो अगर ये है तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये उसी सिस्टम के तहत बैठी हुई है। जी सर, इसमें क्या शक है? ताकत है, और उस ताकत को पीटीआई काउंटर नहीं कर पा रही है। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सर, ये आपका पॉइंट आ गया। ये तो मजहर भाई कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद शौकत यूसुफ जई साहब और खास तौर पर मजहर अब्बास साहब, आपके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन जो सवाल छोड़े जा रहा हूं कि फिर इमरान खान के पल्ले क्या रह गए? अब वो ना सिस्टम ताकतवर है, सिस्टम जीत चुका है, इन सियासी पॉलिटिकल पावर्स की तो जो पावर में इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो सिस्टम के साथ लगी हुई हैं, तो सिस्टम की तरफ देखती हैं अपनी सांस लेने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए। इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है जो मौजूदा गवर्नमेंट की लौट आई हुई है। लेकिन इमरान खान की भी क्या हैसियत है? वो क्या सारी ज़िंदगी अब जेल में रहेगा? जब उसकी पार्टी तिदर बिदर हो चुकी है और जब उनकी अकड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि उनके पास कोई मैस मूवमेंट नहीं है बाहर, तो व्हाट इज़ अ फ्यूचर फॉर इमरान इन दिस कंट्री, जो कि समझते हैं कि सबसे पॉपुलर लीडर है? एक ब्रेक के बाद जी इसका जवाब लेते हैं। जनाब सोहेल अफरीदी साहब हलफ ले रहे हैं इमरान खान की रिहाई टास्क फोर्स के, और हलफ पे मुझे याद आया कि एक दफ़ा इमरान खान साहब ने करिया गली गली यूनिवर्सिटी जाके जब वो इक़्तिदार से उतरे थे, हलफ लिए थे नौजवानों से, खौफ के बुत तोड़ दो। और उसका मतलब ये था कि फ़ौज का जो
वो है उसको उड़ा के रख दो रेड लाइन को। उस वक्त भी मैं समझा रहा था कि मेरे भाई ये गलत हल्फ ले रहे हैं आप, आपके गले पड़ जाएगा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और आज एग्जैक्टली देखें, मुझे अफसोस, मुझे खुशी इस बात की नहीं है कि मेरा जो एनालिसिस था तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक कि ये जिन हालात में आप जा रहे हैं आपके पीछे आने वाला कोई नहीं होगा, ना आवाम आएगी ना पार्टी आएगी और आप एंड में जेल में बैठे होंगे, मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि एनालिसिस सही साबित हो गया, बल्कि अफसोस है कि साबित हो सही साबित। शौकत साहब, अब फिर हलफ, फिर दोबारा रिहाई टास्क फोर्स, मुझे तो लगता है कि आपके ना इमरान खान के पास अपना कोई हल है, क्योंकि वो एक ख़ास लेवल पे पहुंचे हुए हैं जोम के, उससे नीचे उतरने को तैयार नहीं है, और आपकी पार्टी में इतनी सख्ती नहीं है कि इस मुल्क के ताकतवर हल्कों जिनसे आपने बिला वजह की लड़ाई ली हुई है उसको कोई टक्कर दे सके। तो व्हाट इज द फ्यूचर फॉर इमरान अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस तारीख के लिए एक मतमली का होना बहुत लाजमी है। हमारी लड़ाई तो फ़ौज के साथ है ही नहीं, ना होनी चाहिए। ये तो आप कह रहे हैं ना। तो सियासी लोग हैं, हमारा मुकाबला बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा मुकाबला नून लीग के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है, उन तमाम कुव्वतों के साथ है जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि और हमेशा से ये बात की है पार्टी के अंदर कि हमें सियासी तौर पे लड़ाई करनी चाहिए, सियासी जदोजहद करनी चाहिए। और अगर सुहेल अफरीदी साहब ने जो आज कहा है तो दो बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पार्टी डिसीजन करे क्योंकि पार्टी ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट के किरदार अदा करने के लिए उन्हीं को चुना है। तो अब ये कि पार्टी के साथ मुशावरत होगी, इस पे ज़रूर होगी। लेकिन शौकत भाई, सुहेल अफरीदी साहब भी अपने तमाम तर जोश के बावजूद वो अवाम की मूवमेंट तो एंगेज नहीं कर सके ना उस तरह इमरान के हक में उसकी रिहाई के लिए। ऑनेस्ट बात करें ना सर। इधर देखिए कामरान भाई, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात हम करें ना तो यहाँ तो लोग तैयार हैं। अगर आज भी उनसे कहें ना कि जी आप आए, यकीन करें बहुत बड़ा प्रेशर है वर्कर्स का मैं यहाँ पे। लेकिन जो पंजाब की सूरत हाल है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को टार्चर किया गया है, अभी तक हो रहा है। चार दीवारी की तक़द्दुस पामाल हो रही है। आप कह रहे हैं कि केपी के अंदर अवाम का बहुत बड़ा लाहौल लश्कर आने को तैयार है? बिल्कुल, मैं आज भी कहता हूं कि अगर पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई कि जी आ जाए, तो ये तो मैं कह रहा आज भी देखें जो आज नहीं, मैं कहता हूं कि अगर 10 दिन पहले भी आप कहते तब भी यही सूरत हाल है, आज भी है। ये गलत बात है कि अगर लीडर आपस में लड़ भी रहे हैं ना तो इस पे वर्कर पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप यकीन करें, वर्कर पे इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है पीटीआई के ऊपर। ठीक है, आज भी ये तैयार है और बड़ा प्रेशर मैं आपको कभी आया इंशाल्लाह आपको ग्रुप में बताऊंगा। इतने ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं कि जी क्यों नहीं निकल रहा है, ये लीडरशिप ऐलान क्यों नहीं कर रही है। तो देखिए, हम हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है। मेरे भाई लतीफ़ साहब ने कहा कि जी 14 कप्तानों ने ख़त लिखा, ये भी कोई उनको लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी वो हो रही है। देखिए, कोई कतरी ख़त नहीं है, ये कतरी ख़त नहीं है, ये करप्शन बचाने की बात नहीं हो रही है। ये वो है जो उन लोगों ने इमरान खान के साथ क्रिकेट खेली है और वो उन्होंने कहा है कि कम से कम उनके जो हेल्थ के हवाले से उन्होंने बात की है कि इस पे जो है सियासत ना खेली जाए, उनके साथ ज़्यादती ना हो, ह्यूमन राइट्स। और ये बदकिस्मती है कि हम लाफिंग स्टफ बन चुके हैं ना कि पाकिस्तान पे अब बाहर से लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ वायलेशन नहीं हो रहा। वायलेशन क्यों हो रही है? हम क्यों वायलेशन कर रहे हैं? वायलेशन नहीं होनी चाहिए ना। हमें सियासी तौर पे हमें मुकाबला करना है। जरदारी साहब की बात होती है कि जी उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ जी बिल्कुल काटी होगी, लेकिन इमरान खान उसका मुकाबला तो नहीं है ना। इमरान खान जिस अंदाज से काटी, उन्होंने तो एक दिन भी नहीं कहा कि मुझे फलां अस्पताल में ले जाओ ताकि मैं एक 10 दिन वहाँ आराम से गुजारूं। ये तो एक इशू है उनका, डॉक्टर मान रहे हैं कि उनका इशू है। सर बिल्कुल ठीक है, कभी नहीं कहा कि जी आपका पॉइंट सर आ गया। डंडा लेके वो फिरे हैं कि जी स्टिक लेकर फिरे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। वो तो खैर स्टिक लेकर तो जरदारी साहब इसलिए फिरते होंगे, बेचारों को मेडिकल प्रॉब्लम हो गई। एक बात और सर, एक बात कामरान भाई, एक बात और, जो मेरे लतीफ़ साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम में बड़े हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी डील तो होती है डील। इमरान खान अगर डील आज भी करे ना, आप यकीन करें 2 मिनट की बात है, किसी को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 2 मिनट की बात है, डील तो करना ही तैयार है केपी की, और डील भी दो डील करना भी नहीं चाहता है वो। ठीक, शौकत भाई आपका सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है लेकिन डील नहीं करेगा। सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है भाई। अच्छा, मैं एक शौकत यूसुफ ज़ई साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं हमेशा इनकी सोच, इनकी जो पार्टी से कमिटमेंट है जल्दी आ जाना जरा वक्त के लिए। मगर यार शौकत यूसुफ ज़ई साहब ना करें इस तरह। मैं ऑनेस्टली ये बात करता हूँ, 3 से 4 दफ़ा कम अज़ कम
डील होने के करीब पहुंची है, और डील कभी एक तरफ से नहीं होती जब तक दूसरी पार्टी एग्री ना हो। बदकिस्मती से ये सिरे नहीं अगर चढ़ी, या खुशकिस्मती से सिरे नहीं चढ़ी, तो सिर्फ वजह यह है कि या गवर्नमेंट डॉज कर रही थी या इमरान डॉज कर रहे थे। दोनों का एतमाद एक दूसरे पे नहीं था। इमरान खान नहीं मान रहा है, एक सेकंड यार, एक सेकंड, इमरान खान नहीं मान प्लीज, रहा है। ना यार ना, ये इस तरह ना करें। नहीं, मुझे पता इमरान है खान क्या चीज नहीं मान रहा है? एक मिनट, क्या नहीं मान रहा है इमरान खान? डील नहीं मान रहा है, बिल्कुल डील वो नहीं करना चाहता। वो अच्छा। कहता है कि मेरे ऊपर जो तो मुकदमा सारी है, जिंदगी अदालत सड़ना है फैसला जेल में, करे। 10 साल अगले। अब नहीं अदालत यार, को कामरान, कंट्रोल ये कर बात- लिया। बताए बताए कामरान, सर, ये फिर बात नहीं है। अदालतें कंट्रोल खुदा कर लिया। के लिए लोगों को गुमराह उस तरह ना करें जिस तरह कहते थे कि लाखों लोग बाहर आ गए। ये जोम था इमरान खान को, और ये जोम किस तरह टूटा कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भाई आपकी हुकूमत है, चलो पंजाब में लेकिन वो कह रहे हैं बकौल अभी आपके लाखों लोग तैयार आने के लिए। हाँ। यहाँ बकौल इनके के तशद्दुद होता है और मार कुटाई होती है, पंजाब में जुल्म होता है, इसलिए लोग बाहर नहीं आते। भाई खैबर पख्तूनख्वा में आप सोशल मीडिया देखें, अपना लोगों को देखें, 15 से 20 लोग चौक में बैठे हुए हैं, और वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने रोड क्लियर करने थे, वो रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। कहाँ हैं लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा में? फिर मैं मान जाऊंगा आपके हजारों लोग पंजाब में भी निकलेंगे। लतीफ साहब, ना करें इस तरह। आपको एक सेकंड, शायद इल्म नहीं है। यार मैंने आपको आपको शायद की बात सुन लो, उसके बाद नहीं, एक सवाल सेकंड, एक आपको इल्म नहीं है सेकंड, इसका मेरी ना। बात तो सुन ले यार। नहीं, इनको एक मिनट, क्या अच्छा, इलम नहीं है आप ठीक, बताएं, ठीक, फिर ठीक। रिस्पॉन्ड करेंगे ये जी। क्या इलम नहीं है? देखिए, इनको इल्म इसलिए इनको इल्म नहीं है कि ये जो रोड बंदिश का है, ये कोई पार्टी ने तो फैसला नहीं किया है ना, वर्कर खुद निकले हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं। अच्छा चलें, पार्टी अच्छा फैसला चलें, कर लेना। मेरी अर्ज सुन लें, ये मेरी अर्ज सुन लें। ना अलीमा बीबी जो हैं वो पार्टी हैं, ना सेल अफरीदी पार्टी हैं, ना अली मीन गंडापुर पार्टी हैं, ना अली गौहर पार्टी हैं। भाई पार्टी कौन है? फिर इमरान खान पार्टी है। इमरान खान पार्टी है तो इमरान खान तो डे वन से ये कहना है कि रोड ब्लॉक कर दो, मार दो, जला दो, घिराव करो। ये तो वो शुरू से कह रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि शौकत यूसुफजई साहब, हमने ये बड़े दौर देखे हैं ऐसी मुसीबतों के, मगर वर्कर जज्बात में होता है। उस वक्त भी लीडरशिप हमारी अंदर भी मफामती लोग होते थे, उस वक्त हमारी जमात के अंदर भी लोग मज़ाहमती होते थे। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करता हूँ कि आपकी जमात के अंदर भी हैं, मगर आपकी जमात के अंदर बहुत से ग्रुप हैं जिनका आलमी एजेंडा भी है। चले आलमी एजेंडा में मतलब बात साहब, हमारी जमात में वर्कर्स जो है ना, कभी कंप्रोमाइज नहीं किया वर्कर ने। ये किसी की जमात का अब एक मिनट रुक जाए, ये किसी जमात का वर्कर भी किसी जमात का ऐसा नहीं शौकत साहब से कि सोहेल अफरीदी की इमरान खान की कॉल पे लाखों बंदा खैबर पख्तूनख्वा से आ सकता है, उसको रोका हुआ है, या आपको लगता है कि आ तो सकता है लेकिन सोहेल अफरीदी ने खुद रोका हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल से बाहर ना ला सकी, और पीटीआई अब तक इमरान खान को जेल से बाहर ना ला सकी। सही बात। तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सहर ख़त्म हो सका 40 साल तक? मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन ये बोझ जो है ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए कि पंजाब हुकूमत की बात नहीं कर रहा मैं, वफाकी हुकूमत की बात नहीं कर रहा। और जावेद लतीफ़ साहब अच्छी तरह जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको ये बोझ उठाना पड़ेगा, और मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सूरत हाल जो है ग्राउंड पे इलेक्शन पाइज बिल्कुल भी साजगार नहीं है। ये जावेद साहब अच्छी तरह जानते हैं। मैं अभी पंजाब 5-6 दिन होकर आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के ही लोगों से मिलकर आया हूँ। ये जो सिचुएशन है, ये जो सूरत हाल है, ये इमरान खान के लिए बिल्कुल भी परेशान कुन नहीं है। इसलिए कि आप देख लें कि भुट्टो क्या सहर ख़त्म करने के लिए आपने पीपल्स पार्टी को तोड़ा, गैर जमाती इंतखाबात कराए, IGI बनाई, COP बनाई, ताकि वो जवाब दे लें। उसका सहर नहीं ख़त्म कर सके। अनटिल अनलेस पीपल्स पार्टी ने अपनी गलत पॉलिसियों की बिना पे पीपल्स पार्टी पंजाब में वाइप आउट हो गई। मुस्लिम लीग नून को बहैसियत सियासी जमात और नवाज शरीफ साहब को खुद ये सोचना पड़ेगा सर कि क्या आप उसी तरीके से इलेक्शन जो
जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, क्या वही मेरा ख्याल है अगला को सोचने की इलेक्शन जरूरत ही नहीं। करवाना क्विकली चाह रहे कुछ कहना चाह रहा है मियां साहब, मैं माजरत से, मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, उसका शहर उसकी क़यादत का नहीं तोड़ा जा सकता, मगर इमरान को उसके साथ इसलिए ना मिलाएं कि इमरान का कोई एजेंडा, कोई नजरिया नहीं है। इमरान खान मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताता हूं कि भुट्टो साहब में और इमरान खान में क्या बुनियादी फर्क है दोनों के बीच में। एक ब्रेक के बाद भुट्टो साहब का शहर तो सिर्फ किताबों की हद तक रह जाता अगर आगे उनकी लेगेसी ना होती, उनकी औलाद ना होती, बेनज़ीर साहब और आज बिलावल। इमरान खान के पास वो नहीं है, उनका कोई सियासत के अंदर औलाद नहीं जो आगे उनकी पार्टी को के नज़रिए को चलाए। तो ये शहर किताबों के हद तक तो रह जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा ये इमरान को भी सोचना पड़ेगा। कल तक इजाज़त।